कहानी की शुरुआत कॉलेज की एक कक्षा से होती है, जहां गैरी जॉनसन अपने छात्रों को नीत्शे पर एक लेक्चर दे रहे हैं, जिसे एक लड़की अपनी राय को बताती है और गैरी उसकी बात से सहमत होता है। लेकिन तभी वह एक दूसरे छात्र को अपनी खटारा कार का मजाक उड़ाते हुए सुनता है। अब गैरी अपने घर पर आकर अपने बोरिंग सी लाइफ के बारे में बताता है कि उसके पास 2 बिल्लियां हैं, जिनका नाम एड और ईगो है, और वह इस घर में अकेला रहता है, और बताता है कि उसे इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल चीजों को सुधारने बहुत मजा आता है और वह अपने खाली समय में न्यू ऑर्लियंस पुलिस विभाग के साथ काम करता है ताकि उसकी इनकम बढ़ सके। और वह बहुत जल्द ट्रेनिंग करने के बाद कैमरा और माइक को छुपाकर रिकॉर्डिंग करना सीख गया था, जिससे उन लोगों को पकड़ा जा सके जो कॉन्ट्रैक्ट किलर को किराए पर लेते हैं। एक दिन गैरी अपने काम पर होता है, तभी सामान्य अंडरकवर पुलिस अधिकारी जैस्पर को बच्चों की पिटाई करने के लिए ऑफिशियली सस्पेंड कर दिया जाता है। इसलिए गैरी को पुलिस अधिकारी क्लॉडेट और फील द्वारा जैस्पर की जगह लेने और उस आदमी के लिए हिटमैन बनने का नाटक करने का काम सौंपा जाता है, जिसे वे पकड़ने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। फील गैरी को कॉन्ट्रैक्ट किलर की फाइल दिखाता है और उसे बिली कहकर बुलाता है, जो इसका नया नाम है। गैरी बहुत घबराया हुआ है और उसे डर है कि वह इस काम में मारा जा सकता है। फिर वह जैस्पर से हिटमैन बनने की सलाह लेने के लिए उसकी गाड़ी में जाता है और फिर गैरी तैयार होने लगता है और एक किलर के जैसा दिखने के लिए अपने आप को रिलैक्स करता है। फिर वह एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर एक सनकी आदमी से मिलता है जिसका नाम क्रेग है। अब गैरी क्रेग के साथ बैठते समय कॉन्ट्रैक्ट किलर बिली होने का नाटक करता है, जिससे क्रेग को गैरी के ऊपर विश्वास हो जाता है और क्लॉडेट और फील दोनों को आश्चर्य होता है कि गैरी बिली के कैरेक्टर में पूरी तरह से बदल गया है। क्रेग की बातें सुनकर गैरी और उसके साथियों को पूरी तरह से विश्वास हो जाता है कि वह एक पागल और सरफिरा हत्यारा है। जब क्रेग साफ शब्दों में बिली से किसी को मारने के लिए कहता है और वह गैरी को इस काम के लिए पैसे देता है और फिर गैरी पैसों को लेकर रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगता है, तभी पुलिस आकर क्रेग को गिरफ्तार कर लेती है, जिससे उसके साथी उसकी तारीफ करते हैं। गैरी पुलिस विभाग में काम करते समय अलग अलग प्रकार का हिटमैन होने का नाटक करते हुए अधिक से अधिक हत्यारों को सफलता पूर्वक पकड़वाता है और उन पर हत्या की साजिश का आरोप लगाने के बाद उसे उनके मुकदमों में भी जाना पड़ता है। हालांकि उनमें से अधिकांश लोगों को जेल की सजा मिलती है, जैसे कि एक महिला जो अपने पति को मारने के लिए गैरी को पैसे देती है, और अधिकांश हत्यारे माफ कर दिए जाने के बाद या कोर्ट द्वारा पर्याप्त सबूतों की कमी पाए जाने के बाद बेदाग छूट जाते हैं। अब गैरी वापस अपनी उसी जिंदगी में आकर कक्षा में पढ़ाने लगता है और वह इतनी डिटेल से पढ़ाता है कि उसके छात्र चौकन्ना होकर उसे देखने लगता है। तभी यहाँ पर गैरी की एक्स गर्लफ्रेंड अलीशिया आती है और अब अलीशिया और गैरी एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अलीशिया उसके लेक्चर की तारीफ करती है और वह उसे बताती है कि वह एक रिसर्च पर काम कर रही है, जिसमें कोई भी आदमी अपने आप को या अपने स्वभाव को पूरी तरह बदल सकता है। फिर ये दोनों अपने बीते दिनों के बारे में बातें करते हैं, जिसमें अलीशिया गैरी को एक अच्छी लड़की से मिलने के लिए कहती है। जैस्पर अपने सस्पेंशन से वापस लौटने के बाद अपनी पोजीशन को वापस मांगता है, लेकिन सीनियर अधिकारी उसे उसकी पोजीशन नहीं देते, क्योंकि गैरी ने जैस्पर की रहकर बहुत अच्छा काम किया है और सीनियर अधिकारी जैस्पर को ट्रैफिक पुलिस में दूसरी नौकरी करने के लिए कहता है, क्योंकि जैस्पर के द्वारा बच्चों को पीटने वाले वीडियो से लोगों के अंदर अभी तक गुस्सा है, जिससे जैस्पर नाराज हो जाता है। तो उनका सीनियर अधिकारी उसे चुपचाप नौकरी करने और अपना मुंह बंद करने के लिए कहता है। गैरी को बाद में मैडिसन फिगेरोआ मास्टर्स नामक एक महिला की फाइल दी जाती है। वह उसे फेसबुक पर देखता है और पाता है कि उसके पति रे से शादी से पहले उसका कोई इतिहास नहीं है और उसका कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं है। फिर गैरी हिटमैन बनकर एक डिनर में मैडिसन से मिलता है और इसकी बार गैरी का नाम रॉन है। मैडिसन रे को मारने की योजना बना रही है, क्योंकि उसका पति उसे कोई भी काम करने नहीं देता, जिससे वह उसके साथ रहना नहीं चाहती। गैरी जल्दी ही मैडिसन के ऊपर मोहित हो जाता है। तभी मैडिसन को उसके पति का फोन आ जाता है, तो वह जल्दी से गैरी को रे को मारने के लिए पैसे देती है, लेकिन गैरी पैसे लेने से मना कर देता है, क्योंकि इससे मैडिसन खुद को फंसा लेगी, जिससे गैरी उसे पैसे लेने और एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए मना लेता है।